हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग पद से संबंधित है। केवल पद का नाम है लाइब्रेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लेकिन वो ट्रेनिंग नहीं है जिसमें फ्रेशर ही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। वो वाला ये ट्रेनिंग नहीं है। टोटल 2 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं और कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। कौन सा कैंडिडेट अप्लाई करेगा, क्वालिफिकेशन अभी बताने वाले हैं। यह जो वैकेंसी हैं IIT में आवेदन आमंत्रित हैं और इसके लिए इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। इसके लिए एक नॉर्मल सा टेस्ट होगा, एक छोटा सा टेस्ट होगा। उस टेस्ट में क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू होगा और इसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है वॉकिंग इंटरव्यू। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन से पहले पद है लाइब्रेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग। 2 पद हैं, 1 ईयर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं जो आपके ज्वाइनिंग डेट से काउंट किया जाएगा। क्वालिफिकेशन में MLIC होना चाहिए, यानी MLib आपके पास फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। इसके अलावा डिजायर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस हैं जिसमें नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, IT एप्लीकेशंस, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जो काम है आपको वीक में काम करना पड़ेगा, मंडे टू सैटरडे 6 डे वीक में कार्य हैं। सैलरी जो है 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। एज लिमिट, अधिकतम एज लिमिट रखा गया है 26 साल। यदि आप OBC कैटेगरी में हैं तो एज लिमिट है 29 साल और SC/ST कैटेगरी के लिए एज लिमिट है 31 साल। इससे ज़्यादा एज लिमिट यदि आपके पास इससे ज़्यादा है 26 साल से जनरल में तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्टेड कैंडिडेट को अकाडमिक रिकॉर्ड के परफॉर्मेंस के आधार पर रिटन टेस्ट या ट्रेड टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट यानी किस आधार पर आपका हाई स्कूल का परसेंटेज, इंटर का परसेंटेज, ग्रेजुएशन का परसेंटेज और BLib और MLib का परसेंटेज, ये सारे परसेंटेज के हिसाब से जो हैं टॉप लेवल पे कमेटी जो बैठी है, फर्स्ट डिवीज़न होगा तो उसकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इंटरव्यू जो है 25 अगस्त 2025 मंडे को इंटरव्यू रखा गया है। रिपोर्टिंग टाइम है 9:30 AM। इसके बाद यदि आप इस संस्था के आसपास या इस संस्था में जाते हैं तो कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपका जाना बेकार हो जाएगा। इसलिए 9 बजे तक आपको यहाँ पे पहुँचना है। जो इंटरव्यू है नालंदा लाइब्रेरी मेन कैंपस IIT रोपर में इंटरव्यू रखा गया है और यह जो संस्था है पंजाब में है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन में, तो इंडिया के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इसके बाद जो है कि जो रिपोर्टिंग टाइम है उसके बाद यदि आप पहुंचते हैं तो कोई इंटरटेनमेंट यानी कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को ओनली क्वालिफाई रिटन टेस्ट यानी रिटन टेस्ट के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके आधार पर प्रैक्टिकल टेस्ट और इंटरव्यू या ट्रेड टेस्ट होगा। इसके बाद यहाँ पे जो है चौथे नंबर पे ऑलरेडी लिखा है कि यह जो वैकेंसी हैं टेम्पररी बेसिस पे हैं और जो सिलेक्शन होगा वॉकिंग इंटरव्यू के आधार पे होगा, जिसमें आपको रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट, प्रैक्टिकल और इंटरव्यू, इतने सारे टेस्ट के बाद जो है इंटरव्यू होगा। हो सकता है कि टेस्ट नॉर्मल सा टेस्ट होता है, कुछ ज़्यादा बैचलर लेवल के हिसाब से टेस्ट होता है। इसके बाद जो है आप इस पद से रिलेटेड इस बात को आप क्लेम नहीं कर पाएंगे कि वॉकिंग इंटरव्यू के लिए सभी कैंडिडेट को नहीं बुलाया गया, क्योंकि सभी कैंडिडेट को इसमें नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेरिट के हिसाब से बनेगा, परसेंटेज के हिसाब से। इस पद से रिलेटेड जो है कोई इंटरटेनमेंट नहीं किया जाएगा। कब रेगुलर के लिए यदि आप कंप्लेन करते हैं तो इसके लिए कोई बात नहीं होगी, क्योंकि यह कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है और एडवर्टाइजमेंट में ऑलरेडी लिखा है। अब आपके पास हैं कि आपके पास क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, स्किल टेस्ट है आपके पास, और तो ये सारे टेस्ट, रिटन टेस्ट, मतलब ये सब आपके पास हैं। तो रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो वहाँ पे आपको जहाँ पे स्थान बताया गया है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, इसमें ऑलरेडी लिखा है। और फाइनल जो है, जो भी आपके फाइनल ईयर के डॉक्यूमेंट हैं, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, एक बायोडाटा लेकर जाना है और दूसरा क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है सारे ओरिजिनल लेकर आपको जाना है, क्योंकि सेम डेट को टेस्ट भी होगा और सेम डेट को इंटरव्यू भी होगा। डिटेल जानकारी के लिए वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक है http://iitrpr.ac.in/staff-positions। इस वेबसाइट पर जाकर डिटेल जानकारी ले सकते हैं। और भी इसमें डिटेल जानकारी दिया है, जैसे बात करें क्वालिफिकेशन जो हैं, इसके लिए जो संस्था पे यानी इस वेबसाइट पे जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड प्रोफार्मा है वो आपको डाउनलोड कर लेना है और उसको फिल कर लेना है। 7 नंबर में जो डिटेल जानकारी दिया है, जो
वैकेंसी हैं, यानी 2 पद बताया गया है। यह वैकेंसी टेंटेटिव है और आईआईटी रोपर का मतलब संस्था का राइट्स है कि वो पदों की संख्या में बढ़ा घटा सकता है। यहाँ तक है। इसके बाद इसके अलावा जो है एडवर्टाइजमेंट कैंसिल भी कर सकता है, यह भी इस संस्था पर डिपेंड करता है। अब 8वें नंबर में लिखा है कि यदि जो इंटरव्यू के लिए जो डेट दिया गया है उस डेट के बाद जो है आप पहुंचते हैं, तो मतलब उस डेट के बाद नहीं, उस टाइम के बाद आप पहुंचेंगे तो आपके लिए रिटन टेस्ट में आप इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपको टाइम से पहुंचना है। और 8वें नंबर पॉइंट आपको एक बार पढ़ लेना है, कोई TA नहीं है रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा जो है फाइनल जो आपका सिलेक्शन होगा वो आईआईटी रोपर के हाथ में है। और यह एडवर्टाइजमेंट यानी यहाँ तक है, इसको एक बार आपको पढ़ लेना है अप्लाई करने से पहले, यानी वहाँ पे जाने से पहले। यह जो वैकेंसियाँ आज ही नोटिफिकेशन आया है और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपर में आवेदन आमंत्रित हैं। यह जो संस्था है पंजाब में है, तो आप इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। 2 लाइब्रेरी प्रोफेशनल को नौकरी मिलने वाला है, इसलिए यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है तो ज़रूर आप अप्लाई करें। इसके लिए कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है।